कह रहा संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देवउस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है, जैसे कि आपके केटी शाह या फिर एम मुंशी या फिर आपका बी आर अम्बेडकर या फिर ऑस्टिन। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या बनेगा? आप सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करेंगे। चलिएगा, तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर बनेगा केटी शाह, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा केटी शाह का, यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? केटी शाह। यहाँ पर आपका देखिए केटी शाह ने 1952 में भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति के लिए चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रोन्नति की तरफ रहे थे। तो आपका यहाँ पर जो बनेगा केटी शाह का बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघी शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो यहाँ पर ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है संघी शब्द का आपका कह रहा प्रयोग कहाँ पर हुआ है, ये आपको बताना है। तो यहाँ आप सब यहाँ पर आप राइट आंसर करेंगे। तो कहाँ पर हुआ है? तो आपका प्रस्तावना हुआ है या भाग थर्ड हुआ है या फिर अनुच्छेद 368 या फिर संविधान में कहीं नहीं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल है, वेरी गुड इवनिंग। तो भारत के संविधान में संघी शब्द का यूज भैया कहाँ पर हुआ है, तो ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आपका संविधान में कहीं नहीं इसका यूज हुआ है। तो यहाँ पर याद रखेंगे जो भारतीय संविधान में संघी शब्द का जो प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, तो संविधान में भारत का राज्यों का एक संघ है जहाँ वर्णित किया गया है। इसमें क्या बोला गया है? संविधान जो है ना भारतीय राज्यों का एक संघ हो जाएगा। निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको बताना पंचायती राज से संबंधित है आपका शाह आयोग या फिर नानावती आयोग या फिर बलवंत राय मेहता समिति या फिर लिब्राहन आयोग। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना होगा, क्या हो जाएगा? तो चलिएगा यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करेंगे, क्या बनेगा? तो यहाँ पर कह रहा है कौन पंचायती राज ध्यान करो पंचायती राज से संबंधित है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति। सी नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा बलवंत राय मेहता समिति आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य सूची में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या कह रहा है? जो भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची है जो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती? तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची या पांचवी है या फिर छठी है? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर करना है, क्या बनेगा? बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथी अनुसूची है जो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करता है। बिल्कुल जो राइट आंसर यहाँ बनेगा, जिसमें आपका राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का जो विवरण पूरा दिया गया है, कौन सी? आपकी चौथी अनुसूची में। निम्न में से कह रहा कौन सी जो मदें हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? तो यहाँ पर कह रहा कौन सी मदें हैं जो भाई समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? तो अंतर्राज्यीय नदी का स्थानीय शासन। तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? देखिए समवर्ती सूची में क्या होता है, इन विषयों पर जो केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार का यहाँ पर दोनों जो है ना कानून अपनी बना सकती हैं। प्रारंभ में भाई इसमें कितने 47 विषय थे, वर्तमान भाई इसमें यहाँ पर देखिए जो आपकी संपत्ति सूची है 52 विषय हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर यहाँ बनेगा बी नंबर, मजदूर आपका यहाँ पर जो बनेगा मजदूर संघ आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से आपका अगर संबंधित है? तो 44वां है, 50वां है, 52वां है या फिर 60वां है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा तो 52वां बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बनेगा भैया यहाँ पर आप देखिएगा सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेट की थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम होने की वजह से भाई आपकी क्लास कट रही है नेट की दिक्कत की वजह से। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को स्पष्ट किया था? तो किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को स्पष्ट किया था? तो यहाँ पर आपका देखिए कह रहा है 1810 हैरी स्मिथ ने, 1787 जॉन वाटर ने, और या फिर आपका कह रहा है 1825 चार्ल्स मेटकाफ ने, फिर 1837 जेम्स प्रिंसेस ने। किसने कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को स्पष्ट किया था? तो यहाँ पर आपको बताना किसने किया था। बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा 1837 आपका जेम्स प्रिंसिप आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है अमुक्त, यहाँ पर आपका दिया गया है अमुक्त माल्यद किसका कार्य है? अमुक्त माल्यद जो आपका यहाँ पर कह रहा है किसका कार्य है? तो यहाँ पर आपको बताना है अलसानी, पदेदन्ना और कृष्णदेव राय, और आपका दिया गया है बच्चा राज और आपका खारवेला। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर करना क्या बनेगा? अमुक्त माल्यद किसका अर्थ है? तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा जो आपका दिया गया है अमुक्त माल्यद किसका अर्थ हो जाएगा? कृष्णदेव राय आपका बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, कह रहा भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? किसका उपयोग करके, बिल्कुल ही राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग का राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे क्या बनेगा आपका, ए नंबर। असमिया बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, आपका राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है पिट्स इंडिया, जो आपका दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? तो कह रहा है पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? निर्देशों की अदालत, या फिर नियंत्रण बोर्ड, या फिर आपका राजस्व बोर्ड, या फिर स्थायी परिषद। बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, निम्न में से किसे स्थापित किया गया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा नियंत्रण बोर्ड, आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा भैया, नियंत्रण बोर्ड आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका राइट आंसर यहाँ बनेगा, क्या बनेगा? नियंत्रण बोर्ड आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। कह रहा जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो कह रहा वे किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? संगमरमर में, या फिर आपका फेल्सपर में, या नीस में, या फिर आपका क्वार्टसाइट में। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? 11 में देखेंगे आपका यहाँ पर जो बनेगा नीस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वो किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा नीस आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा निम्न में विषय इकाई को पहचानिए। निम्न में विषय इकाई को पहचानिए। मृत सागर, लाल सागर, और आपका काला सागर, या कैस्पियन सागर। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप सभी लोगों को राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर करना है, क्या बनेगा? तो कह रहा है निम्न में विषय की इकाई को पहचानिए। यहाँ पर आपका बनेगा मृत सागर, आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? आपका ताप विकिरण, आयतन, और आपका दिया गया है आपतन, या फिर अवरक्त ऊष्मा, या फिर सौर विकिरण। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको देखिए सूर्य से जो पृथ्वी तक ऊष्मा प्राप्त होती है तो उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो बिल्कुल किस तरीके से आपको प्राप्त होती है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी नंबर सौर विकिरण आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर करेंगे। क्या कह रहा है? ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा हो जाएगा? कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन। बिल्कुल देखिए सरस तिवारी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहा है। क्या 14 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा? ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ अधिकतर जो है ना मेरिनो भेड़ में से ऊन प्राप्त की जाती है, मेरिनो नाम की भीड़ होती है, वहां से आपका सी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो यहाँ पर मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी? तो पेशी कोशिका है, रक्त कोशिका, अस्थि कोशिका, या तंत्रिकी कोशिका। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर आप देखेंगे मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, तो यहाँ पर आप देखिएगा बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो मानव इसकी जो होती है बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा तंत्रिका कोशिका। क्या बनेगा भैया? तंत्रिका कोशिका आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। तंत्रिका कोशिका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों के किस भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? पौधों के किस भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? बाह्य को, आपका पंखुड़ी को, या फिर आपका पुंकेसर को, या फिर वर्तिका या वर्तिकाग्र को। तो यहाँ पर भैया आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे। 70 नंबर में क्या हो जाएगा? जो यहाँ पर पौधे के किस भाग को केसर के रूप में यूज किया जाता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे डी नंबर वार्तिका तथा वार्तिकाग्र आपका यहाँ पर जो बनेगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर वार्तिका तथा वार्तिकाग्र। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में यूज किया जाता है? तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसको कहा जाता है? एसएन नोड को, या फिर कह रहा है एवी नोड को, या फिर आपका कह रहा है कोरेटिव टेंडिन को, या फिर एवी सेप्टम को। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। क्या बनेगा? 18 में बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए क्या कहेगा? तो यहाँ पर आपका बनेगा ए नंबर। बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा भैया। बिल्कुल यहाँ पर आपका जो बनेगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा? ए नंबर 18 का राइट आंसर जो हो जाएगा। ऐसे नोड आपका बिल्कुल देखिए जिसको बोलते हैं सिरा अलिंद गांठ। तो यहाँ पर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा जंतु परागरण का आशय क्या होता है? जो जंतु परागरण का आशय क्या होता है? पत्तियों का उत्पादन, या फलों का उत्पादन, या फिर आंधी द्वारा परागण, या फिर जंतु द्वारा परागण।
तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है जंतु परागण का आशय क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जंतु परागण का जो आशय हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा, जंतु परागण का आशय क्या होता है। तो यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा जंतु द्वारा परागण, क्या हो जाएगा, जंतु द्वारा परागण आपका बिल्कुल ही कब तक हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपको करना है क्या हो जाएगा, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का जो आपका आधा भाग 4 महीनों का होता है उसका 3/4 भाग कितने महीनों के लिए आकार नष्ट हो जाता है। तो 6 महीने और आपका 8 महीने और आपका 12 महीने या फिर 4 महीने। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है कितना हो जाएगा 20 नंबर में। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर जो बनेगा, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का जो अर्धायुकाल होता है 4 माह होता है तो उसका जो होगा उसका 8 माह मतलब 4 × 2 का 3/4 भाग हमेशा नष्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा, क्या बनेगा, बी नंबर आपका 8 महीने आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत के रूप में लाल रोशनी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, यह आपका दीर्घ दृष्टि वालों को भी स्पष्ट दिखती है या फिर लाल रोशनी की प्रति आंख होती है, या फिर कह रहा है यह सबसे कम बिखरती है इसलिए लंबी दूरी से भी पहचानी जाती है, यह आंख के लिए काफी सुखद है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा। तो बिल्कुल 21 में जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, लाल रोशनी के प्रति आंख ज्यादा संवेदी होती है, क्या होता है, बी नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा भैया, बी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, क्या हो जाएगा, लाल रोशनी की प्रति आंख ज्यादा संवेदी होती है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है और ध्वनि तरंग में नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना कह रहा है वह गुण कौन सा हो जाएगा जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में भैया नहीं दिखता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो आपका देखिए दिया गया है व्यक्तिकरण और आपका विवर्तन या फिर अपवर्तन या फिर ध्रुवण। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे 22 में क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा भैया 22 में आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ध्रुवण। ध्रुवण आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। गुण कौन सा जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता। तो यहाँ पर आपका ध्रुवण बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है जो सीपीयू का निष्पादन प्राय किसमें पाया जाता है। बिल्कुल भाई वीडियो को लाइक करेंगे और सभी लोग देखिएगा राइट आंसर करेंगे अगर आ रहा है आपको। सीपीयू का निष्पादन किसमें पाया जाता है, जीबी में और एमआईपीएस में या फिर एमएचजेड में या फिर बैंड दर में। 23 में आप सभी लोग देखेंगे क्या हो जाएगा। तो सीपीयू का निष्पादन आपको बताना है किसमें पाया जाता है। तो बिल्कुल देखिए किसमें मापा जाता है, तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि भैया मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें, बी नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्या बनेगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है दाहक सोडा कौन सा होता है। दाहक सोडा कौन सा होता है, आपका देखना करना उत्फुल्ल या फिर प्रस्वेदी या फिर ऑक्सीजन या फिर अपचायक। नहीं, यहाँ पर आपको बताना दाहक सोडा कौन सा कैसा होता है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। दाहक सोडा आपको बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करना है कैसा होता है। तो दाहक सोडा आपको बताना कैसा होता है, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर हो जाएगा। दाहक सोडा या फिर इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH जिसको बोलते हैं। तो ठीक है ना, कैसा होता है, एक सफेद रंग का होता है, लवण होता है, कैसा प्रस्वेदी प्रकृति का होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जो बनेगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है। तो ठोस स्नेहक कौन सा हो जाएगा, इंडियम और जर्मेनियम या फिर गंधक और ग्रेफाइट। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको 25 में करेक्ट आंसर करना है, निम्न में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है। बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक ठोस स्नेहक कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर आपका देखें बिल्कुल ठोस, देखिए यहाँ पर ग्रेफाइट आपका क्या बनेगा भैया, डी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा, डी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। सभी लोग देखिए राइट आंसर करते रहेंगे, आप सभी लोग जवाब देते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक श्वेत ठोस है जो, कह रहा ए गर्म करने पर एक ऐसा गैस निकालता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है और बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है। कह रहा था तो अनुसार यह ठोस क्या है भैया, जिंक सल्फेट है, जिंक कार्बोनेट है या फिर लेड कार्बोनेट है या फिर लेड सल्फेट है। तो यहाँ पर इसको बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो यह भाई आपका हो जाएगा जिंक कार्बोनेट, क्या बनेगा, जिंक कार्बोनेट को जब गर्म करने पर इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है आपकी गैस उत्पन्न होती है जो चूने के पानी को कैसा दूधिया कर देती है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा जिंक कार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है स्कंदन, आपका निस्यंदन या फिर आपका अधिशोषण या फिर अवशोषण। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना होगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी लोग करेक्ट आंसर करिएगा। 27 नंबर देखेंगे आपका, यहाँ पर जो आपका बनेगा बिल्कुल यहाँ पर आपका स्कंदन आपका क्या बनेगा भैया, स्कंदन आपका राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, कह रहा अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। भैया यहाँ बताना है
जो आपकी अम्लीय वर्षा है इसमें क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती है? नाइट्रेट होता है, ओजोन होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है? 28 नंबर देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो अम्लीय वर्षा में ऐसा क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपका सल्फ्यूरिक अम्ल जो हो जाएगा यहाँ पर भैया आपका डी नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी से लोहे तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? पानी से लोहा आपका लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? वायु मिश्रण में, क्लोरीनीकरण में या फिर आपका निस्यंदन में या फिर चूना सोडा उपचार में? तो भाई यहाँ पर बताना पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया में से हटाया जाता है? 29 में करेंगे। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या बनेगा? बी नंबर आपका क्लोरीनीकरण आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा क्लोरीनीकरण आपका राइट आंसर बनेगा। तो वीडियो को भाई लाइक कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे सभी लोग।